जब मैंने कंबोडिया और ताइलैंड की वीडियोस को टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड किया, फेसबुक पे अपलोड किया, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि हमें कंबोडिया से जॉब ऑफ़र मिली है और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है और उसमें जो है $1000 सैलरी है, अकोमोडेशन फ्री है हमारा सब कुछ, और जो है हमें सब कुछ मिल रहा है। तो मैंने उसको बताया कि इस तरह नहीं होता, ये एक्चुअली स्कैमिंग है और आपको स्कैम करते हैं, आपको स्मगल करते हैं और आप अपने मुल्क से वहाँ जाते हैं और फिर वहाँ फंस जाते हैं। तो ये किस्सा मैंने उन लोगों को सुनाया, आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि और हकीकत में क्या होता है यहाँ पे जब आप वहाँ जाते हैं और किस तरह आपको स्कैम करते हैं, किस तरह आपको स्मगल करते हैं। पूरा जो किस्सा है, मेन पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा ताकि आप लोग इससे बच जाएँ और इसमें ना फंसे। तो सबसे पहले सीन ये होता है कि आप फेसबुक पेज में एंटर होते हैं या फेसबुक पेज में आप देखते हैं पोस्ट होता है जॉब्स इन कंबोडिया, जॉब्स इन थाईलैंड। इसका जो मेन सेंटर है वो साउथ ईस्ट एशिया है, थाईलैंड, कंबोडिया और स्पेशली जो है म्यांमार में सब कुछ होता है। उसका सेंटर म्यांमार में है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वहाँ पे स्कैमिंग करती हैं और ये जो है बड़े बड़े कंपाउंड्स बने होते हैं और उसका जो मेन बॉसेस होते हैं वो चाइनीज़ होते हैं। ये जो लोगों को स्मगल करते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो चाइनीज़ हैं, वहाँ पे बैठे हुए हैं कंबोडिया में, थाईलैंड में। जब मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, वहाँ मैंने खुद देखा है। और म्यांमार में सिविल वार चल रहा है तो पूछने वाला कोई नहीं है, सारा करप्ट सिस्टम है कंबोडिया और थाईलैंड वगैरह में। तो पैसा चलता है। वो जो माफिया वहाँ पे है, जो बिजनेसमैन ख़ुद को कहते हैं, वहाँ की जो पुलिस होती है वहाँ वो उसको ख़रीदते हैं। डेफिनेटली वो ख़रीदेंगे क्योंकि उतना वो जो पावरफुल सिस्टम है ही नहीं। तो सीन ये होता है कि सबसे पहले आप फेसबुक पे जो है ग्रुप होता है जॉब्स इन कंबोडिया, जॉब्स इन थाईलैंड, उसमें आप किसी पोस्ट को देखते हैं कि आपको वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को मिलेगी या पोस्ट को देखने को मिलेगी कि मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब है, इतनी सैलरी है। आप उसके साथ रब्ता करते हैं। रब्ता करने के बाद बंदा जो है आपसे कहता है कि हाँ जो है प्राइवेट मैसेज व्हाट्सएप, टेलीग्राम वगैरह पे आप चले जाते हैं। टेलीग्राम पे आप जब चले जाते हैं तो वहाँ पे CV वगैरह शेयर करते हैं फेसबुक में, मैसेंजर वगैरह में CV जब आप शेयर कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो कब कहते हैं कि हाँ आप जो है एलिजिबल है, लेकिन हम आपके लिए जो है डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर है वो एक जूम मीटिंग करेगा आपके साथ। उसके बाद जो है हम आपके लिए वीज़ा वगैरह सब कुछ अरेंज करेंगे। तो आपको सब कुछ रियल नज़र आ होता है क्योंकि जूम मीटिंग का अरेंज होना और कंपनी का डायरेक्टर या जो मैनेजर वगैरह होते हैं जब आपसे वो इंटरव्यू लेता है तो आप थोड़ा सा और भी खुश हो जाते हैं। तो जब जूम मीटिंग आपकी हो जाती हैं तो जूम मीटिंग के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन मैसेज आ जाता है कि हाँ आपकी इंटरव्यू पास हो गई है और हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। हाँ आप अपना पासपोर्ट हमें सेंड करते हैं। जब आप अपना पासपोर्ट उसको सेंड करते हैं तो आपका वीज़ा 1 वीक के अंदर आ जाता है। जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपके लिए वो टिकट बुक करता है और आप जो है कंबोडिया आ जाता है। कंबोडिया प्नोम पेन कैपिटल जो है उसमें एक एयरपोर्ट है, प्नोम पेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आप उसमें अराइव करते हैं। या अगर आप थाईलैंड का जो है सिस्टम करते हैं तो थाईलैंड का जो एक एयरपोर्ट है बैंकॉक में, सुवर्णभूमि, आप वहाँ लैंड करते हैं। तो जब आप इन एयरपोर्ट में लैंड कर देते हैं तो वहाँ पर आपके लिए एक बंदा जो है वेट कर रहा होगा, टैक्सी वाला होगा और आपको पिक करने वाला होगा वो बंदा। और एक बोर्ड होगा उसके साथ, उसके ऊपर लिखा होगा कि फ़लाना बंदा आ रहा है, उसका नाम सब कुछ। तो आप बहुत खुश होंगे कि हाँ बंदा, जो कंपनी है वो बहुत ही अच्छी है और मुझे जो है इतना रिस्पेक्ट दे रही है ये कंपनी। तो आपको रिसीव करेंगे और होटल में लेके जाएंगे। होटल में स्टे करके एक दिन आपको दूसरे दिन या उसी दिन को रात को जो है वो आपको एक ऐसी जगह पे शिफ्ट करेंगे जहाँ पे सब कुछ जो है चेंज होगा। मतलब बहुत दूर लेके जाएंगे, जो है वो सिटी सेंटर से आपको बहुत दूर लेके जाएंगे। जो थाईलैंड में लोग जाते हैं उसको म्यांमार में शिफ्ट करते हैं और कंबोडिया में एक ऐसी जगह उसको शिफ्ट करते हैं जहाँ पे पुलिस की जो है वो पहुंच नहीं होती है। मतलब पुलिस वहाँ पे अगर होती भी है तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि पुलिस को जो है वो पैसे दे के पुलिस को कंट्रोल में लिया हुआ इन लोगों ने, जो चाइनीज़ है, चाइनीज़ माफिया वहाँ पे। चाइना के जो लोग हैं यहाँ पे चाइना में तो नहीं चल सकते हैं क्योंकि चाइना में जो है हुकूमत बहुत टाइट है। यहाँ पे तो ये स्मगलिंग वगैरह, करप्शन वगैरह नहीं होता। तो ये लोग जो है वहाँ दूसरे ममालिक में, साउथ ईस्ट एशिया में, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम में चले जाते हैं और वहाँ पे ये काम करते हैं। तो आपको जो है वहाँ पे लेके चलते हैं और एक जो है दूर दराज इलाकों में शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ पे इन लोगों ने अपनी कंपनियाँ, कंपाउंड्स, फैक्ट्रियाँ वगैरह बनाए हुए हैं और बड़े बड़े गोदाम वगैरह, और उसमें आपको एंटर कर देते हैं। उस टाइम तक आपको नहीं लगता कि मैं फंस गया हूँ या स्कैम हुआ हूँ क्योंकि आपको सब कुछ रियल लग रहा होता है। आपको वो होटल वगैरह देते हैं सब कुछ, और आपको जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं एक ऐसे इलाके में, एक वीरान इलाके में, तो आपको वो कह रहे होते हैं कि हम जो है आपको अपनी जो काम की जगह है वहाँ पर लेके जा रहे हैं। जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो आपको एंटर कर देते हैं और एक जो है वहाँ पे
इनका अपना अलग सिटी बनाया होता है। इन लोगों ने जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन लोगों ने बनाई हैं, आपको एक ऐसे इलाके में वो शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे पुलिस की पहुंच नहीं होती है, और वहाँ पे उन लोगों ने अपने कैंप वगैरह बनाए होते हैं, सब कुछ सिस्टम किया होता है, अपनी सिक्योरिटी होती है। और जब आप वहाँ एंटर होते हैं तब भी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा, आप सोच रहे होते हैं कि ये एक कंपनी है। तो जब आप वहाँ पर चले जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि आप अपना पासपोर्ट हमें दे दें। आप उसके पासपोर्ट देते हैं, उसका मतलब ये होता है वो कहते हैं कि हम सिक्योरिटी क्लियर करें। तो आपको एक एग्रीमेंट देते हैं, और एग्रीमेंट चाइनीज़ में होता है, और उस एग्रीमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। तो आप वो ये समझ रहे होते हैं कि एग्रीमेंट मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि हर कंपनी एक एग्रीमेंट लिखता है, एक मुआहदा करता है कि हाँ मैं यहाँ इस टाइम तक होता हूँ, यहाँ पे काम करूँगा, ये करूँगा। और एग्रीमेंट में जो है वो आपसे ये कहते हैं कि एग्रीमेंट हम आपसे इसलिए साइन करवा रहे हैं कि आप जो है इस जगह की इंफॉर्मेशन या कंपनी की इंफॉर्मेशन किसी और को ना दें। तो आप ईज़िली आप जो है वो साइन कर देते हैं वो एग्रीमेंट, और आप जो है चले जाते हैं, सो जाते हैं। तो सीन वहाँ से आपका शुरू हो जाता है जब आप एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। जो जिस जगह आप चले जाते हैं वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारा जो है वो सिक्योरिटी जो इन कंपनियों की सिक्योरिटी होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपको इतना वो सब कुछ दे रहे हैं, आपको जो है होटल और सब कुछ इतना बड़ा प्लान कर देते हैं, तो आपके लिए सिक्योरिटी भी अरेंज कर सकते हैं। आपके जो इर्द गिर्द सिक्योरिटी लगाई जाती हैं, और आप जो है वहाँ से बिल्कुल नहीं निकल सकते। तो आप वहाँ पे स्टे करते हैं रात को, और सुबह जो है आपको उठाया जाता है कि जी आइए आप कंप्यूटर ऑपरेटर लगे हुए हैं, लेकिन हकीकत में कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होता, और सुबह आपसे जो है वो स्कैमिंग करवाते हैं। आपका काम जो है कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं होगा, कंप्यूटर ऑपरेटर आप नहीं होंगे वहाँ पे। आपका जो काम होगा वो आप लोग जो है वहाँ पे जाके स्कैम करेंगे, और लोगों को स्कैम किस तरह करेंगे। जो अमेरिकन्स हैं, जो यूरोप में लोग रहते हैं, जो मतलब डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन लोगों को आप स्कैम करेंगे। आपका काम ये होगा वहाँ पे। तो स्कैमिंग इस तरह होगी आपके कि आपको एक आईडी दी जाती है, फ़ीमेल की, एक लड़की की आईडी दी जाती है, और आप जो है उसके ज़रिए से उन लोगों को स्कैम करोगे। जो आईडी होगी 6-7 साल पुरानी होगी, और उस पे जो है सब कुछ रियल होगा, लेकिन आप यहाँ कंप्यूटर में बैठे होंगे और आप जो है उस बंदे को स्कैम करोगे, किसी बंदे को मैसेजेस करोगे, उसको कॉल करने की कोशिश करोगे, मतलब स्कैमिंग होगी। उसका आप डेटा निकालोगे, जितना भी बैंक का डेटा होगा, और वो डेटा आप जो है आपका एक बॉस होगा, एक बंदा होगा, उसको आप देंगे। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपको टॉर्चर करते हैं, आपको जो है वहाँ पे रखते हैं, और आपको जो है तकलीफ़ देते हैं। तो जो आपका जॉब होगा 17-18 घंटे पूरा दिन आप काम करेंगे, तो बहुत मुश्किल होता है, और यही काम होगा आपका। मतलब सोच आपका ये होगा कि मैं वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर लगूंगा, ये होगा, लेकिन आप जब यहाँ पे आते हैं और दिल भी आपका अच्छा होता है, एहसास होता है, और आप जब इस तरह काम करेंगे कि लोगों को स्कैम करोगे वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सारा दिन वहाँ पे काम करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें फंस गए हैं, और फीमेल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और फिर वहाँ उनके साथ बहुत गलत काम भी होते हैं। जो फीमेल्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं उन लोगों को, और ड्रग्स वगैरह में फिर इसको इन्वॉल्व किया जाता है। पर मेन जो काम होता है इन लोगों का, जब आप वहाँ चले जाते हैं और फंस जाते हैं, तो वो आपसे स्कैमिंग करवाते हैं। जो डेवलप कंट्री है उन लोगों को टारगेट किया होता है, और उनका डाटा आप लोगों ने निकालना होता है, और फिर उसको देते हैं, और फिर ये लोग जो है उस डाटा को यूज़ करते हैं, उसके बैंक अकाउंट हैक कर देते हैं, और पैसे वगैरह सब कुछ ही होता है। ऑनलाइन शॉपिंग की स्कीम स्कैमिंग वगैरह करते हैं, तो ये सीन होता है। अगर आप ये काम वहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो बहुत सारे कंपाउंड्स वहाँ पे कंपनियाँ हैं, 60-70 कंपाउंड्स हैं बड़े बड़े, और उनमें जो है अगर आप 17-18 घंटे काम करते हैं और उसका जो टारगेट है वो पूरा नहीं करते हैं, तो आपको एक दूसरे सेल पे जो है, एक दूसरे कंपाउंड पे आपको जो है वो भेज देते हैं, और फिर वो आपको जो है तकलीफ़ से गुजरना पड़ेगा, और आपको जो है वो टॉर्चर करते हैं, टॉर्चर सेल में जो है वो डाल लेते हैं, और सज़ा वगैरह देते हैं, क्योंकि आपने वो टास्क पूरा नहीं किया। तो अगर आप वहाँ से निकलेंगे तो किस तरह निकलेंगे? जब आप अंदर आए थे तो आपने एक एग्रीमेंट साइन किया था, और इस एग्रीमेंट पे एक्चुअली ये लिखा हुआ था कि एग्रीमेंट चाइनीज़ में था, तो आपको जो है उसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऊपर क्या लिखा है। तो जब आप निकलेंगे तो एग्रीमेंट वो आपके सामने रखेंगे कि हाँ हमने आपका जो है एग्रीमेंट लिखा था, और एग्रीमेंट के ऊपर ये लिखा होता है कि आप अगर यहाँ से जाएंगे तो 1 महीना पहले आप लोग हमें बताएंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप $10,000 जो मिनिमम है एक सेल का, एक कंपाउंड का, वो आप लोगों ने जो है वो देना होगा।
कुछ ऐसे जो है कंपाउंड्स हैं वहाँ पे जो $12,000 आपने पे करना होगा, 13,000 जो मिनिमम है $10,000 आप लोगों ने वहाँ पे देना होगा और वहाँ से फिर आप जाएंगे। तो एक नॉर्मल बंदा वहाँ पे जाता है तो फिर वो कैसे अरेंज करेगा $10,000, उस लोगों को $10,000 देंगे और वहाँ से फिर वो निकलेंगे उस जगह से, तो बहुत ही मुश्किल है। और आप किसी को बता भी नहीं सकते कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूछने वाला कोई है ही नहीं। अगर आप म्यांमार में चले जाते तो म्यांमार में कौन है आपका पूछने वाला, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी वार चल रही है और वहाँ का जो हुकूमत है वो ख़ुद आपस में लड़ रहा है। हुकूमत है ही नहीं, जो जनता फ़ौज है वहाँ पे आर्मी है वो वहाँ के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ लड़ रहे हैं। और एक्चुअली जो म्यांमार में जो कंपाउंड्स है वो जो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ की जो ग्रुप्स हैं लोकल, जिस तरह मतलब बलूचिस्तान में आर्मी बनी हुई है, सेम लाइक दैट वहाँ पे एक ग्रुप है और वो जो है कर रहे हैं, कंट्रोल करते हैं इस कंपाउंड्स को, और वो चाइनीज़ जो है उन ग्रुपों को पैसे देते हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कह रहे। तो फिर आपका कोई नहीं होगा बचाने वाला। तो कोशिश करें कि इन स्कैम से बचें और इनके लिए अप्लाई ना करें जो ऑनलाइन जॉब्स वगैरह होते हैं। इनका मेन टारगेट पाकिस्तान और इंडिया जो है, श्रीलंका वगैरह के लोग हैं जो मतलब डेवलपिंग कंट्री है, तो वो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे इनके लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट जॉब्स स्कैमिंग जो कंप्यूटर में होता है। तो जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।